आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ रावण की हार की कहानी नहीं है। ये अहंकार, शक्ति और श्राप की वो कहानी है जिसे सुनकर आज भी समय कांप उठता है। ये कहानी उस रात से शुरू होती है जब गंगा मैया मौन थीं, लेकिन उनका मौन ही सबसे बड़ा श्राप बन गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का अंत सिर्फ राम के बाण से नहीं हुआ। रावण का अंत बहुत पहले हो चुका था। उस दिन जब उसने ये समझ लिया था कि वो देवताओं से भी बड़ा है। उसी दिन नियति ने फैसला कर लिया था, और उसी फैसले की आखिरी झलक रावण ने अपने अंतिम सपने में देखी थी। कहते हैं जब संसार में धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब प्रकृति खुद चेतावनी देती है। नदियां, पर्वत, आकाश सब संकेत देने लगते हैं। गंगा मैया सिर्फ एक नदी नहीं है, वो समय की साक्षी हैं। उन्होंने देवताओं का अभिषेक भी देखा है और असुरों का विनाश भी। जब रावण ने अपनी शक्ति के नशे में ये मान लिया कि संसार उसकी मुट्ठी में है, तब गंगा मैया के जल में भी कंपन होने लगा। ऋषियों ने देखा कि गंगा का प्रवाह पहले जैसा नहीं रहा। जल शांत था, लेकिन भीतर आग जल रही थी। रावण लंका का राजा था, अपार विद्या का ज्ञाता, शिव का अनन्य भक्त। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। जब भक्ति में अहंकार घुस जाए तो वो भक्ति नहीं रहती, वो सौदा बन जाती है। रावण को लगता था कि उसने तपस्या से सब कुछ जीत लिया है, मृत्यु, देवता, नियति, सब। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो गंगा के धैर्य को चुनौती देता है, उसका अंत बहुत धीमे, बहुत गहरे लिखा जाता है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने सोचा, अगर मैं कैलाश उठा सकता हूं, देवताओं को झुका सकता हूं, तो गंगा भी मेरे लिए क्या चीज है। उसी विचार ने उसके पतन की नींव रख दी। रावण ने गंगा मैया की मर्यादा को समझे बिना अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की। ये वही क्षण था जब गंगा मैया ने कुछ कहा नहीं, बस देखा। और जब गंगा देखती हैं तो समय रुक जाता है। श्राप हमेशा शब्दों में नहीं दिया जाता, कभी कभी मौन ही सबसे भयानक श्राप होता है। गंगा मैया ने रावण से कहा नहीं, लेकिन उसके कर्मों को वापस उसी की ओर मोड़ दिया। उसके राज्य में धीरे धीरे संकेत आने लगे। स्वर्ण लंका में रातें भारी होने लगीं। रावण के मन में अजीब अजीब स्वप्न आने लगे, ऐसे स्वप्न जो जागने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। और फिर आई वो रात, रावण की आखिरी सपनों वाली रात। लंका सो रही थी, लेकिन रावण की आत्मा जाग रही थी। उसने सपने में देखा कि आकाश लाल है, समुद्र शांत है और गंगा मैया का जल काला दिखाई दे रहा है। वो जल बह नहीं रहा था, वो जैसे इंतजार कर रहा था। रावण ने देखा कि उसके 10 सिर एक एक करके मौन हो रहे हैं, उसके 20 हाथ निष्प्राण होते जा रहे हैं, और वो स्वयं किसी अदृश्य शक्ति के सामने अकेला खड़ा है। उस सपने में रावण ने पहली बार डर महसूस किया। उसने देखा कि उसकी सारी विद्या, सारी शक्ति, सारे वरदान गंगा के जल में डूबते जा रहे हैं। वो चिल्लाया, उसने शिव को पुकारा, उसने अपने ज्ञान का घमंड दिखाया, लेकिन कोई आवाज वापस नहीं आई। तभी गंगा मैया की एक गूंज सुनाई दी, बहुत शांत, बहुत धीमी, लेकिन आत्मा तक चीर देने वाली। वो आवाज कह रही थी, जो शक्ति मर्यादा भूल जाती है, वो खुद अपना अंत लिखती है। रावण नींद से उठा, लेकिन पसीना ठंडा था। ये कोई सामान्य सपना नहीं था, ये चेतावनी थी। लेकिन अहंकार चेतावनी को भी चुनौती समझ लेता है। रावण ने उस सपने को कमजोरी मान लिया। उसने खुद से कहा, मैं रावण हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और यही वाक्य उसका अंतिम झूठ साबित हुआ। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। सीता हरण, राम का क्रोध, वानर सेना, सेतु, युद्ध। लेकिन इन सब के पीछे जो अदृश्य शक्ति काम कर रही थी, वो गंगा मैया का वही मौन श्राप था। राम सिर्फ माध्यम बने, निर्णय तो बहुत पहले हो चुका था। जब रावण युद्ध भूमि में गिरा, कहते हैं उसकी आंखों में वही सपना आखिरी बार फिर से चमका। लाल आकाश, शांत समुद्र, काला जल, और फिर सब कुछ शून्य। इस कहानी से एक ही सच्चाई निकलती है, शक्ति अगर विनम्र ना हो तो वो विनाश बन जाती है। भक्ति अगर अहंकार से भरी हो तो वो श्राप बन जाती है। और जब प्रकृति मौन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि फैसला हो चुका है। ये कहानी अगर आपको सिर्फ सुनाई नहीं दी, बल्कि अंदर तक महसूस हुई, तो इसे यहीं मत छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें।